उम्मीद करता हूँ आप हज़रात खैरियत से होंगे। अज़ीज़ साथियों, जिन लोगों ने एक बुज़ुर्ग को ट्रेन के अंदर मारा था, उनको ज़मानत दे दी गई है। उनकी ज़मानत के रद्द में कुछ लोगों ने अपना बयान दिया है। आप उनके बयान को सुने। के जो बुज़ुर्ग थे उनको जिस तरह से मारा गया और जिस तरह से उनके ऊपर हल्ला हुआ और जो पुलिस दल में शामिल होना चाहते वैसे युवकों ने वो हल्ला किया था, तो उसके खिलाफ हम बोलने आए हैं कि उनको जो टेबल जामिन हुआ है और जो कलम लगे हैं उस जगह पे हमारा कहना था कि उनके ऊपर और कलम लगने चाहिए, जैसे डकैती का है, जैसे सामाजिक द्वेष निर्माण करने का है। तो उस मामले में हम मिलने आए थे। उससे पहले हम जो थे वो पुलिस कमिश्नर से भी मिले और पुलिस कमिश्नर से भी हमने यही कहा है कि जो चेतावनी को स्टेटमेंट करते हैं या जो प्रशोधक जो स्टेटमेंट करते हैं जिसमें दो समाजों के अंदर झगड़ा हो, एक दंगल का वातावरण हो, वैसे चाहे वो नितेश राणे रहे, चाहे वो प्रसाद लाड रहे या चाहे वो रामगिरी महाराज रहे, इसके माध्यम से जो वातावरण होता है जिसका असर हम देखते हैं कि ट्रेन की घटना में हुआ। एक बुज़ुर्ग को जिस तरह से पीटा गया, मारा गया, उनसे पैसे छीने गए, ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। महाराष्ट्र पर जो है वो छत्रपति शिवाजी, शाहू फुले, अंबेडकर का महाराष्ट्र है, संतों की भूमि है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में अगर ऐसी घटना होती है तो ये शर्मसार करने वाली घटना है। और जो पुलिस में जाते हैं लोग, उनकी अगर भावना ऐसी होगी तो उनको बिल्कुल टॉलरेट नहीं होना चाहिए। जो पुलिसों के बारे में बुरी बात करते हैं, आज पुलिसों के संरक्षण में ही बोलते हैं कि हम सागर बंगला हमारे सपोर्ट करता है। तो उप मुख्यमंत्री महोदय से हमें कहना है कि आप ये जो कहते हैं ना, आपके लोग जो पुलिस वीडियो निकाल के अपनी वाइफ को दिखाएंगे, एक बार उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनका पुलिस संरक्षण निकालना चाहिए, फिर देखेंगे कितना स्टेटमेंट। नितेश राणे जेनोसाइड की बात करते हैं, मुस्लिम जेनोसाइड की बात करते हैं कि घुस के मारेंगे, मस्जिदों में घुस के मारेंगे, तो क्या ये सरकार जो है उसको सपोर्ट कर रही है पीछे से? देखिए, बिल्कुल हमने तो अभी जाके वही सीपी साहब से कहा कि आप जो है ये चिथावनी और प्रशोभक भाषण है, चाहे वो घर में घुस के मारेंगे, मालवन में कही हुई बात हो, या चाहे जो कल के भाषण में उन्होंने कहा कि मस्जिदों में घुस के मारेंगे, वो किसके बलबूते पे बात कह रहे हैं? राज्य के उप मुख्यमंत्री और सागर बंगले के ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक ज़माने में कहा है पहले कि सागर बंगले में हमारा बॉस रहता है, लेकिन इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। इस देश का अगर कोई बॉस है तो देश का कॉन्स्टिट्यूशन इस देश का बॉस है। तो मुझे उनसे यही कहना है कि चाहिए जो सब लोग जो एक स्टेटमेंट करके एक वातावरण जो है, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, जिसमें एक अलग जात धर्म में झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं, सामाजिक सलोख का बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो उप मुख्यमंत्री महोदय को अभी बोलना पड़ेगा कि क्या कर रहे हैं ये लोग। हमने तो अभी सीपी से मांग की है कि इनका पुलिस प्रोटेक्शन निकाला जाए। सीपी से आपने मांग की, मगर देखा गया है कि पुलिस ने ही जो है नीतीश राणे के खिलाफ जो एफआईआर नहीं लगी, 4 जो एफआईआर हुई वो हाईकोर्ट में जाके एफआईआर हुई, 5वीं कंकोली की एफआईआर अभी बाकी, तो इसीलिए उनको किसी का तो राजस्व है ना, और राजस्व किसका है ये सबको पता है। कांग्रेस क्या स्टैंड लेंगी? हम इसके खिलाफ बिल्कुल लड़े हैं। हम कल भी जाके डीजी को भी इसके खिलाफ मिलने वाले हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि महाराष्ट्र को अगर कोई डिवीजन करने की बात कर रहा है, महाराष्ट्र में कोई जात धर्म के नाम पे झगड़ा लगाने की बात कर रहा है, अगर हमारे पुलिस यंत्रणा का जो है वो धमकाने की कोई बात कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पहले तो उनका पुलिस फोर्स निकाल देना चाहिए जिसके बलबूते पे वो इतना बड़ा बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको नाम वो रखते हैं, और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग है। आज वर्षा गायकवाड़ जी जो हमारी खासदार है, उनके नेतृत्व में मुंबई कांग्रेस का एक बहुत वरिष्ठ डेलीगेशन, बालचंद्र मुंगेकर साहब जैसे वरिष्ठ नेता, असलम शेख, मैं, हम सब लोगों ने मुलाकात की। सबसे पहले मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मिला उन्होंने। हमने कहा कि पिछले दिनों में नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में करने वाले रामगिरी महाराज पर इतने एफआईआर हुए हैं पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में, अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? उनके ऊपर फ़ौरन कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, जो ये रेलवे के अंदर भी जो हादसा हो गया वो भी बहुत शर्मनाक है। हमने उनसे बताया था कि हम रेलवे कमिश्नर को मिल रहे हैं, मगर रेलवे पुलिस और मुंबई पुलिस ने इस तरह की घटना को रोकना चाहिए, और जो लोग इस तरह की घटना में शामिल हैं उन के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और कल जो नीलेश राणे ने जो बताया है उसके ऊपर सुमोटो नीतीश राणे जो आमदार है, नीतीश राणे ने जो बताया उनके ऊपर सुमोटो एफआईआर होना चाहिए। हाई कोर्ट का जो डायरेक्शन है, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, जो भी व्यक्ति हेट स्पीच करता है, जो लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम करता है, उसके ऊपर एफआईआर लेकर उसको अरेस्ट होना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, फ़ौरन एफआईआर होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उनका पुलिस प्रोटेक्शन हटा देना चाहिए। जो लोग समाज के बीच में झगड़ा लगाते हैं, जो पुलिस को नीचे दिखाने का कोशिश करते हैं कि कहते हैं कि आपकी औरत और आपके बच्चे आपकी चेहरा नहीं देख पाएंगे, ऐसी जगह उठ के आपको हम फेंक देंगे, तो ऐसी चीज़ महाराष्ट्र में चलने वाली नहीं है। और कांग्रेस पार्टी इन सब बातों को लेकर आज
मुंबई के पुलिस कमिश्नर को मिली है, रेलवे कमिश्नर को मिली है, कल हम डीजी मैडम को भी मिल रहे हैं और अपनी बात उनके सामने रख रहे हैं। थैंक यू।